हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी अरिथमेटिक्स मैथ्स पर। मैं हूं नैतिक यादव और आज हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क को पढ़ा था। उससे पहले हमने एवरेज, परसेंटेज, इन 3 चैप्टरों का समाप्त हो चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इन तीनों चैप्टर को और कंसेप्चुअल और प्रैक्टिस भी क्वेश्चन के लिए कमेंट में पिन मिलेगा। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना से ज़्यादा आप कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हमारा है पाइप एंड सिस्टम। इस पाइप एंड सिस्टम को पढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को जानेंगे, कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा है कंसेप्ट है कि किसी भी नल की पानी भरने की क्षमता, किसी भी नल के पानी भरने की क्षमता इकाई समय में नल द्वारा भरा गया जल नल क्या होता है। मतलब इसका अर्थ क्या है, किसी भी नल की पानी भरने की क्षमता तो क्या कहते हैं, किसको कह सकते हैं। कोई यदि नल है वो पानी भर रहा है तो उसका क्षमता क्या होगा। जैसे कि मेरे मेरे हम लोग के घर में नल है तो वो क्या करता है कि 2 लीटर 30 सेकेंड यानी कि कह सकते हैं कि 4 लीटर 1 मिनट में भर देता है। तो ये हमारे घर का नल का कैपेसिटी हो गया, इसको क्षमता कहते हैं। तो इकाई समय में नल द्वारा भरा गया जल को ही क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षमता। इकाई समय कहाँ आया तो 1 मिनट आया, 1 मिनट आया। जैसे 1 मिनट रहेगा या 1 घंटा रहेगा, 1 घंटा भी रह सकता है, 1 दिन रह सकता है। तो जिस भी यूनिट यूनिट से मेजर नहीं करते, इकाई यूनिट के साथ जो उसका नंबर्स है उस नंबर्स में 1 यूनिट होना चाहिए जिसे हम इकाई कहते हैं। तो इकाई समय में यही कहा गया, इकाई समय में नल द्वारा भरा गया जल ही किसी भी नल की पानी भरने की क्षमता कहलाती है। जैसे नल ए है, 1 घंटा में 5 लीटर भरता है, इसका क्षमता क्या हो गया? 5। दूसरा नल है 1 मिनट में 10 लीटर भर देता है, इसका क्षमता क्या है? 10 लीटर पर मिनट। तो ये इसका क्षमता कहला जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला अगला हमारा है कि पूरी टंकी भरने में लगा समय नल क्या है। यदि कोई टंकी है, उस टंकी को भरने में क्या समय लग रहा है, तो नल की क्षमता और टंकी की धारिता जो भी रहेगा, इसका कहने का अर्थ ये है कि नल की जो क्षमता हो उसको गुणा कर देंगे या उसको डिवाइड कर देंगे जो भी मेरा टंकी की धारिता है। समझने के लिए, जैसे कि टंकी की धारिता में नल की क्षमता से भाग देने पर जो भी समय निकलेगा वो हमारा टंकी भरने में लगा समय कहलाता है। कैसे? जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 2 है, मतलब एक नल है और एक कोई टंकी है। उस टंकी का क्षमता है 500 लीटर। उस टंकी का कितना क्षमता है? 500 लीटर। और कोई नल जो है वो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है। 5 लीटर 1 मिनट में, 5 लीटर 1 मिनट में, अगले मिनट 5 लीटर, अगले मिनट 5 लीटर, इसी तरह वो भरता जाता है। तो पूरी टंकी भरने में लगा समय क्या हो जाएगा? तो पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा टंकी है कितना लीटर का। तो यहाँ 500 मान लिया जाए, 500 लीटर का हो, तो उस 500 लीटर का हमारा नल जो है वो क्या रेट दे रहा है, हमको क्या दे रहा है, उसका क्षमता क्या है, उसका इकाई यूनिट में कितना क्षमता है, इकाई मिनट में, इकाई घंटा में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में 5 लीटर। तो अच्छी बात है, 5 से डिवाइड दे दिए तो 5 से, इसका मतलब मिनट कितना निकला मेरा? 100 मिनट। 100 मिनट इसका क्या हो गया? समय, पूरी टंकी को भरने में लगा समय। तो समय, पूरी टंकी को भरने में लगा समय यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नल की क्षमता और टंकी की धारिता में नल की क्षमता से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब है हमारा अगला है कि आंशिक टंकी 1/2 3/5 भरने में लगा समय क्या है। कोई टंकी है, ठीक है, जो 1/2 3/5 4/6 कुछ भी बोल दे, भरने में लगा समय क्या हो। तो ऐसे मान लीजिए 1/2 है ना, तो 1/2 का मतलब है नीचे जो है 2 मेरा वो हमारा टोटल है, टोटल कैपेसिटी है। ऊपर वाला क्या है? 1 है, उसको हमने काम किया, वो हमारा काम है, काम उस उतना काम हमने किया है। 2, जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, 2 टोटल काम है हमारे पास, 2, और 2 के द्वारा भरा कितना गया है। यदि आंशिक भरा है, 1/2 भरा हो, 2 में से 1 ही भरा है, इसमें 3/5 है, तो इस 5 में से पूरी क्षमता इसकी 5 है लेकिन भरा कितना है? 3। तो ये हमारा आ गया आंशिक रूप से। किस रूप से बोलते हैं? आंशिक, या आंशिक रूप से उसे भी बोलते हैं। जैसे कि, या इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम टंकी की धारिता को 1 ही मानते हैं, टंकी की क्षमता को 1 मानते हैं, क्योंकि 1/2 भरा होगा तो बचा कितना है, 1 में से घटा देंगे। इसी तरह से हम टंकी की धारिता को ही मानते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। ये हमारा तीसरा कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट छूट चुका है जो 2 नंबर है
किसी भी नल द्वारा पानी भरने की क्षमता क्या होती है? 1 घंटा, 1 मिनट या 1 दिन या इकाई समय में निकाला गया पानी, इसी को नल द्वारा पानी भरने की क्षमता या नल द्वारा निकासी का क्षमता भी बोल सकते हैं, निकासी का क्षमता भी बोल सकते हैं। तो यही पानी निकालने की क्षमता भी बोल सकते हैं, पानी भरने की भी क्षमता बोल सकते हैं, जो ऊपर में हमने पढ़ा। तो अब हमारा थर्ड क्या था? ये है बारी बारी से। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये समझाया गया है कि 2 नल है, एक नल ए और दूसरा नल बी है, एक नल ए है दूसरा नल बी है, एक नल ए है और दूसरा नल बी है। ए नल है जो भरता है और बी नल है जो निकालता है, ठीक है। तो ए का क्षमता है, इसका मतलब क्षमता है कि 5 लीटर पर मिनट में निकाल देता है, सॉरी क्षमता भरने वाला तो भरेगा, और बी जो है वो 4 मिनट पर में निकाल देता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि घंटा भरता है, तो इन दोनों के द्वारा जो काम दिया जाएगा तो इनका क्षमता क्या निकल जाए, क्षमता तो दिया हुआ था, हमको घंटा निकालना था, कितने घंटे में किसी भी यदि काम को दिया जाए। तो ऐसे में क्या कर लेंगे, 5 और 4 के एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल काम लेते हैं। इस टोटल काम से 1 घंटा में भरा गया इसके द्वारा, 1 घंटा में खाली किया जाए इसके द्वारा, तो इसके लिए ये 4 घंटा टोटल ले लेगा। ये क्योंकि 5 मिनट, सॉरी घंटा बोल दिए, मिनट है, ये टोटल मिनट में निकलेगा। 20, ये हमारा काम है 20, तो 20 काम है, तो ए द्वारा मिनट में 4 मिनट में इसे भर दिया जाएगा और बी द्वारा 5 मिनट में खाली कर लिया जाएगा, क्योंकि इनकी धारिता क्या है, 20 है। ये जब 5 मिनट में, जैसे कि ऐसे समझिए कि 5 1 मिनट में, फिर 1 मिनट, 2 3 4, इस तरह से टोटल कितने 5 आएंगे, 4, ये 5 में 20 कंप्लीट हो जाएगा। ये निकालने वाला आएगा तो पहले 4 निकालेगा, आधी टंकी पूरी तरह भरी हुई है, ये 4 निकालेगा, 4 निकालेगा, 4 निकालेगा और फिर 4, इसी एक ज़्यादा समय लेगा, कितना 5, 1 मिनट ज़्यादा समय लेगा। इसको हम इसलिए समझा रहे हैं, देखा जाए तो एक कंडीशन दिया जाता है कि दो टंकी ए और बी, जैसे एग्जाम दिया हुआ, दोनों को बारी बारी से बुलाया जाए। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत और बारी बारी से तो आते हैं, और तो शुरुआत भरने वाला पाइप करे तो कुल क्षमता यानी टंकी का से भरने वाला पाइप की क्षमता घटा देंगे, उसके बाद फिर शेष बची टंकी की क्षमता को उन दोनों के बारी बारी खोलेंगे। जैसे समझिए कि इनका क्षमता कितना है, आदि हम ये कहें कि दोनों को बुलाया जाए, ए प्लस बी को बुलाया जाए। पहले दिन ए आएगा पहला दिन, और दूसरा दिन कौन आएगा, बी। ए आएगा पहला दिन और दूसरा दिन बी आएगा। हम बोल देंगे कि इन दोनों को बारी बारी से बुलाकर इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छी बात है, तो पहले हम किसको बुलाएंगे, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। ए बी आ जाएगा, तो ए आएगा तो क्या करेगा, इसका क्षमता 5 ही, 5 भरेगा, ये 4 निकालेगा, 5 भरेगा 4 निकालेगा, 5 भरेगा 4 निकालेगा, 5 भरेगा 4 निकालेगा, 5 भरेगा 4, 5 4 5 4। इससे क्या हुआ, टोटल कितने दिन लगे और भराया क्या, ये 5 भरा तो 4 निकाल दिया, बचा कितना 1, फिर ये आकर 5 भर दिया, 5 भर दिया, ये कितना निकाल दिया 4, 5 1 6, यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो एक समय क्या आएगा कि ये जो है वो 20 भर देगा, लेकिन 20 भर देगा, तो भरने के बाद फिर क्या आएगा कि फिर बी आएगा निकालने, तो बोलेगा आप क्यों आए हो, टंकी तो भर चुकी है। टंकी भरने के बाद किसी को नहीं बुलाया जाता, इसीलिए 20 में से 5 घटा लेंगे, यानी क्षमता आ जाएगा हमारा 15 से हम क्या बताना चाहते हैं कि जब ए और बी को हम बुलाएंगे, जैसे ए है और बी आएंगे, तो इनका एक दिन में पहले दिन एक आएगा, दूसरा दिन, ये टोटल 2 दिन हो गए, और इनका क्षमता क्या आ जाएगा, ये 5 भरेंगे, 4 निकाल देंगे, यानी एक ही भरेंगे। तो हम इंटू 5 से करेंगे, सॉरी 15 से करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको 15 ही भरना है। तो बोलिएगा आप तो 20 भरना है, 20 क्यों नहीं भरना है, क्योंकि जब शुरुआत ए करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ए 20 भर चुका होगा, उसके बाद फिर भी बोलेगा हम 4 निकालेंगे, नहीं वैसा नहीं होता। इसलिए हम जब भी ऐसा क्वेश्चन को क्षमता से पहले 5 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, उसके बाद जब यहाँ 2 1 से गुना हो गया, 1 में 15 से गुना कर देते हैं, 15 से 15 दूनी 30 घंटा में 15 काम हो जाएगा। फिर जब ए आएगा तो ए आएगा 1 दिन लेगा, और 15 + 5 यानी 5 और 20 काम समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। यह हमारा साधारण प्रश्न, 2 रोटोटियों एक हौज को क्रमशः 80 मिनट तथा 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा।
दो टोटियाँ हैं, ए मान लेते हैं, एक बी है, ये 80 मिनट्स में और ये 120 मिनट्स में, ठीक है। 80 मिनट 120 मिनट बन सकती है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, भरने ही आए हैं, अच्छी बात है, जल्दी भर जाएगा। तो 80 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। ये 3 भरेगा और 12 और 2 भरेगा। अब जो भी पूछना चाहते हैं कि हम एलसीएम ही क्यों लेते हैं, एलसीएम ही क्यों लेते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि दिन है हमारा, ये हमारा क्षमता निकलता है, ये हमारा क्षमता निकलता है। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों एक जल्दी कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये जल्दी कर लेगा, इसको कम काम दिया गया है। 120 दिन ले रहा है, इसका मतलब इसको ज़्यादा नहीं है, दोनों को समान काम देंगे, इसलिए हम इसमें एलसीएम लेकर दोनों का एक समान वैल्यू निकालते हैं, जो हमारा टोटल वर्क कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। तो ये टोटल वर्क कहते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न में टंकी की धारिता यानी टंकी की क्षमता यानी टंकी का कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटी भी कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो ये 80 और 3 80 दिन लेते थे, 120 दिन लेते थे। जब 80 दिन लेता था 240 था, तो इनका क्षमता कितना था? 3 और इनका 2। अब दोनों आ गए हैं, बोलेंगे कि नहीं दोनों मिलकर 240 को भरो, बोलेगा अलग अलग टंकी क्यों भर रहे हो, दोनों को एक ही टंकी में खोल दो, दोनों को एक ही टंकी में खोल दो, तब तो भाई साहब ये लोग कम काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि 3 और 2 5, बोलेंगे हाँ ए वाला 3 डालेगा और ये 2 5 भरे, ये बी 2 भरेगा, दोनों मिलकर तो 5 भरेंगे। अब भरना टोटल कितना है? तो इन लोग को भरना 240 बटा 5, 5 से डिवाइड कर दिए, 5 चौके 20 और 5 अठे 40, 48। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने मिनट में भर देगा? 48 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी 3 पाइप को टंकी को अलग अलग 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे में तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करें। जो भी आप लोग देख रहे हैं, विदाउट विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं सीख सकते। आज आपको समझ में आ जाएगा, आज यदि आपको समझ में आ जाता है तो 2 दिन बाद आप जरूर भुला जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग वेरिएबल होता है, स्थिर नहीं, स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए कमेंट में पिन किया हुआ क्वेश्चंस में जो भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 46 या 43 के आसपास क्वेश्चन इसका है, इस चैप्टर का, आप जरूर ट्राई करें, ट्राई नहीं बल्कि बनाएं ही, ये हमारा रिकमेंडेशन है। आगे आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है इसमें है कि क्वेश्चन है ए बी सी 3 पाइप है, ए बी एंड सी, तीनों को अलग अलग 12 घंटे में, ये 12 घंटे में, ये 15 घंटे में, ये 18 घंटे में एक भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, अच्छी बात है, और एक ही टंकी में, तो हम पहले क्या करेंगे कि ये लोग कौन टंकी को भरते हैं, किस टंकी को, जो सभी का तो कैपेसिटी अलग अलग है, यदि कैपेसिटी बराबर हो तो जरूर इन लोग के काम के साथ धोखाबाजी हुआ, इसके कम काम दिया गया होगा, लेकिन कैपेसिटी अलग अलग होगा। ऐसे क्वेश्चन कैपेसिटी अलग अलग होता है, तो कैपेसिटी है तो इन सभी को बराबर काम दिया गया, लेकिन जिसके पास क्षमता ज़्यादा था उन्होंने जल्दी कर लिया, जिनके पास क्षमता कम है वो लेट से कर रहे हैं। तो कितना निकल कर आ जाएगा? 12 15 18 का एलसीएम लेते हैं। 12 15 18 का एलसीएम कितना होता है? तो इनका एलसीएम 180 आता है, 180। 12 से 15 बार में 15 क्या आ रहा है? ये 15 क्या है? 15 जो है इसका कैपेसिटी है, इसका मतलब ये जो है 1 घंटा में 15 काम कर देता था। कितना? 15, 1 घंटा में 15 काम। और बी जो है 12 करेगा। सी जो है, सी क्या करेगा? सी है 10 के साथ, और तीनों को एक साथ खोल दिया जाता था। तीनों कितने लेंगे? 15 12 27 10 37। यदि तीनों मिलकर किसी एक ही टंकी को 180 लीटर वाले को भरेंगे तो 37 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा यानी 180/3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा दूसरा टाइप। जब एक नल पानी भरे दूसरा नल खाली करे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, ए को लिख लेते हैं, ए 6 घंटे में भरता है। बी जो है 8 घंटे में खाली करता है, बी 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेंगी? दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो जो भी ऐसे क्वेश्चन में खाली करने वाले के पहले हम माइनस लगा लेते हैं, जिससे कि याद रहे कि कौन सी टंकी खाली करने वाली है। ये हमारा माइनस है, ए भरने वाला है। इन दोनों के द्वारा काम क्या है? ये कितना भरेगा और ये किस टंकी को, उसी टंकी को खाली करेगा, तो दोनों का कैपेसिटी क्या है? तो हम एलसीएम लेंगे 24, 6 चौके 24, 8 तिहाई 24। ये 4 भरता है इसलिए 6 घंटा में भर देगा। फिर इसको बुलाया जाएगा तुम खाली करो, तो ये आकर खाली कर देगा। खाली क्या करेगा? -3 है
तो ये घंटा में -3 आ जाएगा। बोला है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेंगे। अब मतलब सोचिए, एक टंकी मान लिया जाए, एक टंकी है, ऊपर से भरने वाला नल है और यहाँ से गिरने वाला नल है। इस गिरने वाले नल को दोनों पहले तो भरने के बाद इसको खोला जाता था, लेकिन अब ये भर भी रहा है पानी इसमें और ये खोल भी गिरा भी रहा है, नीचे जाया भी। तो ऐसे में क्या करेंगे कि टोटल यानी कि दोनों आएंगे साथ में, तो कितना काम करेंगे, एक ही काम करेंगे, एक ही भरेंगे, क्योंकि 1 घंटा में ये भी 4 भरता है, 1 घंटे में तो ये 4 भर देगा, लेकिन 1 घंटा में ये भाई साहब बोलेंगे मैंने तो 3 बाहर कर दिया, सिर्फ बचा कितना, 1 लीटर ही पानी इसमें बचेगा, 1 लीटर। जैसे कि बारी बारी वाला में हमने देखा कि यदि वैसा क्वेश्चन होता तो हम 24 में से 4 घटा लेते, 20 पर ही काम करते हैं, क्योंकि जब ए आता तो 4 भर देता, 24 भर जाता, लेकिन बारी बारी नहीं, दोनों साथ साथ हैं, इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, 1 भरता है, दोनों जब एक साथ खोले जाते हैं तो 1 भरता है, हमको मेरा टोटल काम कितना है 24, तो 24 को 1 से डिवाइड करने पर 24 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 दिन लगा देंगे 2 भाई 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ट्राई करें। दूसरा नल 5 घंटे में खाली कर देता है, ये दोनों खोल दिया जाए तो भरा बहुत कितने घंटे में खाली हो जाएगा, जब एक नल पानी से भरे तथा दूसरा नल खाली करें। ठीक है, अब हमारा तीसरा टाइप है, जब 2 से अधिक नल काम करें, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी 30 मिनट में, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करती है। दोनों एक खाली टंकी में तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने घंटे में भर जाएंगे। जस्ट जैसे मैंने पीछे में देखा, सेम टू सेम है। क्वेश्चन है कि ए है एंड बी है एंड सी है। ये 20 मिनट भाई साहब लेते हैं, ए बी बोलते हैं आधा घंटा तो लग ही जाता है, सी बोलते हैं 1 घंटा यानी 60 मिनट। यदि खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, पहले एक चीज़ देखा जाए कि मेरा कोई खाली करने वाला टंकी तो नहीं है। देखते हैं, ये 20 मिनट में 30 मिनट में भरता है, ये भरने वाला टंकी दोनों। पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकती है, इसको माइनस में रख लेंगे। अब देखेंगे तीनों कितने कौन कम काम करते हैं, तो देख रहे हैं कि 60, ये हमारा 60 काम था टोटल वर्क। 20 आता है तो 20 घंटा लेता है तो इसका कैपेसिटी 3 होगा। 30 है, 30 दिन लेगा तो इसका कैपेसिटी 2 होगा। 60 मिनट ही ले लेता, 60 दिन मिनट कुछ भी बोले, मिनट ही ले लेता है। ये 20 मिनट ले रहा था, 3 भर रहा था, ये 30 ले रहा था, 2 ही भर रहा था, लेकिन 60 ले रहा, 1 ही घटा रहा। क्यों घटाएगा, क्योंकि ये निकासी पाइप है, निकासी पाइप है। तो तीनों को एक साथ बुलाया जाए, ये 3 2 ए भरेगा 3, 2 भरेगा, बी भरेगा 2 और ये आएगा तो 1 निकाल देगा। टोटल क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, 3 2 5 है, में से 1 गया तो 4 ही भरेंगे 1 घंटे में। तो तीनों को एक ही, किसी टंकी में तीनों पाइप को एक ही साथ खोला जाए और इस तीनों में से एक को निकालने वाला हो, इस तीनों में से कोई एक को निकालने वाला हो तो भरते जाएंगे, ये निकालते जाएंगे, भरते जाएंगे, ये निकालते जाएंगे। इसमें रिजल्ट में क्या आएगा, 4 क्या 4 ही भरेगा। तो 4 भरेगा तो पूछा है कि कितने मिनट भर जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15 मिनट। नेक्स्ट, यदि नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा बी 75 मिनट भरता है, तीसरा नल सी उसे खाली कर देता है। ये सेम जैसे हमने पीछे बताया, सेम टू सेम है, इसे जरूर ट्राई करें। ए है 5 घंटे में, बी भरता है, ए और बी दोनों भरते हैं और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण 30 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी में छेद होने के कारण 30 मिनट का समय अधिक लग जाता है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हो तो छेद उसे कितने देर में खाली करेगा। देखिए सेम जैसे पीछे में बताया, इससे भी देख लिया जाए। ए है एंड बी है, सी सेम टू सेम उसी तरह से। ए 5 घंटे में भरता है, बी भी 20 घंटे में लगता है और सी जो है वो 30 मिनट लेता है, 30 मिनट लेता है। इन तीनों के द्वारा कौन सा काम समान काम जो है इन तीनों के द्वारा कराया जाए। 5, 20 और 30, यानी इनका काम क्या हो गया, 30 नहीं, सॉरी 60। इनका एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 5, 20 और 30 का, 5, 20 और 30 का एलसीएम क्या आता है, 5, 20 का एलसीएम 30 का 60 आ जाएगा। 5 जो है ए जो है 5, बी तो इनका एक घंटा का क्या निकलेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 12 5 60। बी का क्या निकलेगा, 20 3 60 और सी का क्या निकलेगा, 30। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चल चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखिए ए है और बी है, सिर्फ 2 ही हैं, दोनों भरता है, लेकिन दोनों को एक साथ खोला दिया जाता है, परंतु टंकी जो है, ये हमारा टंकी है, उसमें कुछ छेद होने के कारण
भरने से 30 मिनट और अधिक दोनों को साथ में बुला दिया जाए तो जितने समय में ये भर देंगे उनसे 30 सेकेंड या 30 मिनट ज़्यादा, सॉरी 30 मिनट वो ज़्यादा ले लेते हैं, अधिक समय लगाता है। उसके बाद हमको कैपेसिटी निकालना है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि देखिए ए कितना है 5 है, बी क्या कैपेसिटी है, तो बी का 20 है। इनका कुल टोटल वर्क 20 आ गया। टाइम है इन लोग का अपना इनका एक घंटा का क्या आ जाएगा, 1 मिनट का, 1 मिनट का 5 चौके 20, 20 एकम 20, 20 एकम 20। ये दोनों भरने वाले हैं, दोनों भरने वाले हैं। तो दोनों को मिलकर जब भरते हैं तो 1 घंटा में कितना, 1 मिनट में कितना भर लेंगे, 4 1 5, 5 मिनट, 5 ये भर लेंगे 1 मिनट में। तो टोटल इन दोनों के द्वारा इसे भरने में कितना समय लगेगा। जब ये भरते हैं इनका टोटल वर्क 20 है तो 5 डिवाइड कर देंगे तो 4 घंटा। 4 आवर इन लोगों आवर में या मिनट में है, ये घंटे में थे, 1 घंटे में थे, ये 1 घंटा का सब डाटा दिया हुआ था। ठीक है, ये 1 घंटा में दोनों मिलकर 5 भरते थे, 1 घंटा में 5 भरते थे। तो इन दोनों के द्वारा टोटल मिलकर भरने में कितना समय लिया जाता है, 4 घंटा। और इसमें कहा दिया क्या कहा है कि यदि टंकी में एक छेद होता है तो 30 मिनट अधिक लगेंगे। तो 4 घंटा तो इन्होंने अपना वर्क लेते हैं, यदि टंकी में छेद नहीं है तो, लेकिन टंकी में छेद है तो क्या हो जाएगा, 4 + हाफ यानी 9/2 यानी 4 होल 1/2, 1/2। तो इसे अब क्या करेंगे, अब हम को यहाँ पर सी का वैल्यू रख के 9/2 लोग, यानी इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी माइनस सी ये तीनों मिलकर इस काम को करते हैं तो 9/2 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि 9/2 दिन में समाप्त हो जाता है तो अब हम फिर से एलसीएम लेंगे। जैसे ए बी सी, ये क्या है 5 40 सॉरी 20 और इनका आया था 9/2, 9/2। तो इन्हें अब इनका क्या निकलेगा, एलसीएम क्या निकलेगा मेरा, तो 20 और 5 और 9 180, 180 एलसीएम आया। तो इसका 1 घंटा का कैपेसिटी क्या आएगा, 1 घंटा का कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी देखा जाए तो 5 है, 36 पंजे 180 होता है। देखा जाए तो इनका एलसीएम आ गया 180। एलसीएम किसका किसका लेंगे, सभी का ऊपर। जैसे कि अब यहाँ सी है 9/2, तो क्या 9/2 का लेंगे, 9/2 का लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर वाला डाटा सिर्फ लेना है, ऊपर वाला डाटा का सिर्फ लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 5 से काटा तो इनका 1 घंटा का एलसीएम क्या आ गया, 5 से काटा तो इनका 1 घंटा का 36 आ गया, इनका क्या आ गया 9 आ गया, इनका क्या आ गया 9/2 से डिवाइड कर देते हैं। भाग देने के बाद 9 से 20 बार में 20 दूनी 40, हमारा क्या आ गया 40। ये तीनों कौन कौन, यहाँ सी नहीं है, सिर्फ यहाँ सी नहीं है, ये आप सी को नहीं समझे। यहाँ है ए, यहाँ है बी और यहाँ है सी भी। ये दो भर रहे हैं और सी निकाल रहे हैं, ए और बी इसको भर रहे हैं और सी इनके सी के द्वारा निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा। लेकिन वास्तव में कहा जाए कि ए और बी क्या भरते हैं, यहाँ ए और बी क्या भरेंगे, ए का कैपेसिटी 36 है यानी 1 घंटा में 36 भरते हैं और बी का 9 है, ये 45 भर देते हैं, 45 भर देते हैं। लेकिन सी की वजह से जो तली में छेद है उसकी वजह से इसको 5 का नुकसान हो रहा है, 5 का नुकसान हो रहा है। तो इसका नुकसान कौन क्या करेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका क्षमता ही 5 आ गया। क्या आ गया इसका क्षमता 5 आ गया। तो हमसे पूछा था कि यदि इसे अकेले पूरी टंकी भरी हो और पूरी टंकी के भरे होने के बाद हम सिर्फ इसे बुलाएं, इस तली को ही छोड़ दें तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा में 5 भरता है, 5 से डिवाइड कर देंगे यानी 36, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। जब बीच में किसी नल को बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए, ऐसे प्रश्न जब भी रहेंगे तो हम कैसे सोल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। जब एक टब है, एक टब को नल ए और ए जो है ए 12 मिनट में, बी जो है क्या है, बी क्या है 15 मिनट में, दोनों भरने वाले ही हैं, भर देते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए। क्या किया जाए, 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए। उसके बाद एक टब को बी में कितने देर में भर देगा, शेष टब को बी कितने देर में, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को पहले ये जो इक्वल काम है वो निकालेंगे। 12 15 तो 12 60 आ जाएगा, 60 इनके द्वारा किया गया काम है, टोटल वर्क है। ये दोनों पहले 60 काम को करते थे, तो ये 1 घंटा में कितने भाई साहब करते हैं 5, ये 4 करते हैं, ये 1 घंटा में 4 काम करते हैं। ठीक है, और ये दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया। पहले 3 मिनट तो इन दोनों के द्वारा
कितना काम करेगा 1 मिनट में, पहले निकालते हैं 5 और 9, दोनों भाई सब 1 मिनट को कहीं भी डाल दिया, किसी भी टंकी में डाल दिया जाए तो 5 और 4 9 लीटर भर देते हैं, 9 लीटर भर देते हैं। 3 मिनट तक तीनों को चालू कर दिया जाए, 3 मिनट तक तीनों को चालू कर दिया, 3 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया जाए, एक को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया, 3 मिनट तक दोनों को चलाया जाए। 3 दिनों के बाद इन लोगों के द्वारा 27 काम को समाप्त कर लिया गया है। कितने काम को? 27 काम समाप्त हो चुके हैं। बचे हमारे पास कितने काम है? 60 टोटल काम थे, 60 टोटल काम था हमारा 60। 27 काम दोनों मिलकर 3 मिनट के बाद ये कर दिया जाता है। काम करने का मतलब है कि टंकी का जो 60 मिलीलीटर की थी उसमें 27 लीटर भरी जा चुकी है, शेष बची कितनी है? तो हमारे 60 में से माइनस किया 27 तो 33 हमारी बची हुई है। इस 33 को कौन भरेगा? बंद कर दिया जाए तो शेष नल जो बी बच गया कितने मिनट में भर देगा शेष टंकी को, शेष टब को। अब तो बचा है मेरा 33, उसको 4 से ले आएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो नले किसी की हौज को 6 और 8 घंटे में सेम क्वेश्चन है, इसे जरूर ट्राई करें। और उसी पे बेस्ट क्वेश्चन ये तीसरा क्वेश्चन था, उसमें 2 प्रैक्टिस को ले लाते हैं। अब हमारा है नया टाइप, एक टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए, एक टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर, हमने कंसेप्ट में क्या क्लियर किया था कि जब ऐसा रहे 1/4, इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम 4, टोटल काम हमारा क्या हो जाएगा? 4। और उसमें से जो ऊपर में रहेगा, जैसे 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 लिखा हुआ है, सो इसमें हमारा 4 टोटल हो जाएगा, टोटल वर्क। और अपर में या यदि बोलता कि भरा हुआ है या निकाला गया है, तो ऊपर में निकाला या भरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क हमारा नीचे वाला ही होता है। तो इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन का कंडीशन में क्या है, इसमें कहा गया है कि 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि 1/4 थी, इसका मतलब क्या है कि 4 में से 1 भाग ही भरा है। पहले हम ये देखते हैं 1/4 का मतलब 4 में से 1 भरा है, और बोला है कि उसमें से 135 लीटर पानी ही आता है, यदि 1/4 भाग भरा होगा। समझ में आ रहा है? 1/4 यदि भरा हो तो 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 135 लीटर। तो फुल यानी यहाँ पर फुल यदि पूरा तरह से भरा है, पूरा भरा है, एक हमारा हमने क्या कहा था, इसमें टंकी की क्षमता हमेशा 1 होती है। टंकी की क्षमता क्या होती है? 1। तो इसमें टंकी की क्षमता क्या होती है? टोटल निकालने के लिए वापस में 4 से गुना 135 दूनी 270, 270 गुनी 2 200 540। इस टंकी की पूरी क्षमता क्या है? 540। लेकिन इसमें बोला है कि उसमें 180 लीटर पानी हो तो कौन सा भाग पानी से भरा है? 180 लीटर भरा हो, और टोटल कितना कहा? 540। 180 लीटर ही भरा, 10 से 0 58 कितना लीटर भाग भरा हुआ है? पूछा कितना पानी का कौन सा भाग का मतलब 1/3 भाग भरा हुआ है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, इसे हम देख लेते हैं। किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। 450 लीटर पानी डालने पर कोई टंकी खाली थी, इतना लीटर भर दिया, इतना लीटर पानी डाला गया उसमें, और इतना भाग भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता क्या है? सेम टू सेम है, 9/16 9/16 9/16 भरता है कब? जब उसमें 450 लीटर पानी है। 9 × 45 और नीचे में 16 16 × 5 80 8000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट टाइप है, जब नलों को बारी बारी से खोला जाए या भरा जाए। 2 पाइप हैं, इसी टाइप के लिए हमने कंसेप्ट में एक क्वेश्चन को जोड़ा था जो बारी बारी से। तो पहले हम इसको देखेंगे। और एक बात दोस्तों, सॉरी, क्योंकि आज भी रात के 12:30 बज रहे हैं और बहुत कुत्ते भी भौंक रहे हैं, इसलिए आपको बैकग्राउंड में कुछ साउंड या कुछ नॉइस जरूर सुनाई देगा, इसके लिए सॉरी। अब हम इन्हें मना भी नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जब नलों को बारी बारी से खोला जाए, तो ए है और बी है, ए हमारा ए और बी है। 2 पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में, इसे 20 मिनट में भर सकता है, ये 25 मिनट में भर सकता है। दोनों आया और दोनों बोले ये हम 20 मिनट भर देंगे, 25 मिनट। दोनों को बारी बारी से, तुम लोग दोनों एक एक करके आओ। बात है बेरोजगारी बहुत है, अब बेरोजगारी बहुत है तो दोनों को एक साथ रखा नहीं जा सकता, तो अल्टरनेट दे दिया गया काम कि एक दिन तुम आ जाना, एक दिन तुम आ जाना, वही बात है। तो अब आगे बात करते हैं इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इन दोनों का हम कर लेते हैं एलसीएम। क्यों एलसीएम लेंगे? पहले भी हमने बात कर चुका है, हम लोग कर चुके हैं कि इन दोनों, इसका मतलब 20 दिन कर रहे हैं, इसका मतलब ये जल्दी काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें कम काम मिला था, दोनों को बराबर काम मिला था। बराबर काम लेने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर हमारा काम आता है 100। इसका मतलब ये है कि एक भरने की कैपेसिटी है 5 और 25 यानी बी को भरने की कैपेसिटी है 4।
25 चौके 100, 20 25 100। अब क्या है, दोनों को बारी बारी से भरते हैं। एक एक टंकी में खोला जाए तो अब दोनों को बुलाते हैं, तो पहले शुरुआत ए करेगा, बी फिर बी आएगा, ए आएगा तो 5 भर कर जाएगा, बी आएगा, यहाँ हमारा ए लिख लेते हैं, यहाँ हमारा बी लिख लेते हैं। टोटल कितने दिन लगेंगे, पहला दिन आएगा ए, फिर दूसरा दिन, यानी टोटल हमारा 2 दिन हो जाएंगे। टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। और इन 2 दिनों में कितने काम हो जाएंगे, ए आएगा तो 5 भरेगा, बी कहेगा हम 4, हम भी खींचिए देंगे, मतलब भरिए देंगे। 5 और 4 9, समझ रहे हैं। अब क्या हम 9 को से क्या गुना करके 100 लाएंगे, नहीं। क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि दोनों बारी बारी से टंकी में खोला जाता है और भरा जाता है। हाँ 100 लाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों भरने वाले ही पाइप हैं, दोनों के दोनों भरने वाले। जो हमने कंसेप्ट में समझाया था उसमें एक भरने वाला और एक निकासी पाइप हो, उस सिचुएशन में उसको लगाते हैं। तो इसमें हमारा दोनों भरने वाला है, दोनों ही भरने वाला है, इसलिए इसमें हम नहीं लगाएंगे। तो इसमें हम 9 में ऐसा क्या गुना करके करें कि 100 के करीब चल जाए, 100 से पार नहीं हो सकते, 100 के करीब। तो देख रहे हैं कि 11। अब जब 2 में 9 भर रहा था तो वापस से 2 से गुना करके 22 दिन में लोग मिलकर टोटल 99 काम को कर लेंगे। और बचा काम कितना है और आएगा कौन, तो दूसरा दिन यहाँ क्या है 11। पहला दिन ओड नंबर पे कौन आ रहा, ओड नंबर, सेकेंड थर्ड फोर्थ। पहला दिन ए, फिर बी सी टी। ओड नंबर पे कौन आ रहा था, सॉरी सी डी नहीं होगा, ए होगा और फिर बी होगा। तो ओड नंबर पे कौन आ रहा था, ए, पी इवन पे आ रहा था, ओड पे ए आ रहा था, इवन पे बी। तो यहाँ क्या इवन नंबर है, इवन पे कौन आया होगा, बी। अब कौन आएगा, एक। अब कौन आएगा, एक आएगा, यानी कि मतलब ए आएगा। कितना काम करेगा, काम तो कर देगा ये भाई साहब 5। काम कितना बाकी है, काम बाकी है 1। तो 22 होल 1/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये सेम टू सेम जैसे हमने कंसेप्ट को समझा, इस पे बेस्ड है, जब नलों को बारी बारी से इस कंसेप्ट का दूसरा पहलू कह सकते हैं। इस पहलू में है कि 2 नलों को एक साथ किसी तालाब में 12 घंटे में भरते हैं। यदि एक अकेला 20 घंटे में भर सके तो दूसरा कितने घंटे में भरेगा। इनमें देखिए ए है और 2 नल एक साथ, ए प्लस बी दोनों 12 घंटे में भर लेते हैं। और ए अकेला है, ए अकेला ले लीजिए, पहला नल ले लीजिए, दूसरा नल ले लीजिए, कोई भी 20 घंटे में भरता है। दूसरा कितने घंटे में भरेगा, अच्छी बात है, कुछ नहीं, एलसीएम के तरह जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में सीखे हैं। 12 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 40। 12 और 20 कैल्शियम, सॉरी 40 नहीं 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 20 तिया 60। इसको अब देखा जाए तो ए का कैपेसिटी 1 घंटा का कितना आ रहा, 3, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर तो 5 कर ले रहे हैं। तो पूछा बी कितने दिन में कर लेगा। ए प्लस बी जो है उसका क्षमता कितना है, 5, जिसमें ए का क्षमता को रख देते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 यानी बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 3 = 2। सो 2 से हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, तो अकेला बी 30 दिनों में निपटा देगा। ए यदि 20 दिन लेता है तो बी उसे 30 दिन में खत्म कर देगा। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पर छोड़ते हैं, आपको प्रयास करना है। अब हम चलते हैं, जो हमारा लास्ट स्लाइड था। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।